चल रहा है। वैसे आपने दीदी का तो सुन ही लिया है आखिर चंद्र में क्या होता है। तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कि एक दादी थी, महाराज जी ने पूछा एक दादी से कि आपका क्या क्या त्याग है। तो वो बोलती है मैं रात में नहीं खाती, मैं आलू नहीं खाती, मैं प्याज नहीं खाती। तो महाराज जी ने बोला त्याग, जो आप त्याग, आपको ये बोलना था कि महाराज जी आप बताओ मुझे और क्या त्याग करना है। तो वो ये बताती है कि महाराज जी ने क्या बोला कि ये नहीं बोल, त्याग को ही त्यागना, जो अपना त्याग है ना उसको त्यागना ही क्या है, आकिंचन है। क्या है, त्याग को ही त्यागना आकिंचन है। एक कहानी है मैंने पढ़ी हुई थी, वो मुझे याद आ रही है कि एक रानी थी। क्या थी, रानी थी। और रानी कैसी थी, बहुत धर्मात्मा थी। जब रानी के लिए पता चला कि यहाँ पास के नगर में एक मुनिराज आए हैं। कैसे आए, कौन आया है, मुनिराज। और मुनिराज कैसे है, मासूमवासी। मासूमवासी का अर्थ समझ में आता है, क्या कहलाता, जो मास एक एक महीने कई दिनों तक क्या करते हैं, उपवास करते रहते हैं। तो जब रानी को पता चला कि मेरे नगर के पास वाले गांव में एक मासूमवासी मुनिराज आए हैं, तो रानी कैसी थी, धर्मात्मा थी। तो उनके मन में आया कि नहीं, मुझे आहार देने जाना है। तब वो राजा से बोलती है कि राजा मुझे आहार देने के लिए जाना है। तो राजा बोलती है हाँ ठीक है, आप चले जाओ। तो वो रानी है, सारी तैयारी करती है। और जो रानी की जो प्रिय होते हैं ना, जो उनकी सखियां होती हैं, उनको वो साथ में कर लेती है। और फिर जाती है। जैसे ही जाने का हुआ तो बहुत तेज क्या होने लगी, बारिश होने लगी। आंधी तूफान बहुत तेज से बारिश होती। तो जो राज के वहां क्या होता है, जब एक राज से दूसरे राज जाना पड़ता है, दूसरे गांव जाना पड़ता है, तो नदी को पार करके जाना पड़ता है। तो बारिश के कारण नदी में क्या हो गया, उबाल आ गया। अब वो नाव भी कैसे जाएगी, जा ही नहीं सकती क्योंकि उबाल है, नाव यहाँ की वहाँ चली जाएगी। तो वो बहुत प्रार्थना करती रही कि क्या करूँ, मुझे महाराज जी को आहार देना है, कैसे, जैसे आप लोग बोलते हैं ना मुझे आहार देना है, कैसे दूँ, क्या करूँ। तो वो वापिस कहाँ चली जाती है, राजा के पास चली जाती है। और राजा से बोलती है कि हे राजन बताइए, यहाँ मुनिराज आए हैं और मैं आहार नहीं दे पा रही हूँ, ऐसा कौन सा पाप करना आ गया कि ये बारिश होने लगी है। तब राजा कहता है कि यदि आपके मुनिराज कैसे है, भावलिंगी है, और यदि उनमें वाकई में रिद्धि है, तो आप जाओ और जो जल देवता है ना उनसे निवेदन करना। क्या करना कि उस गांव में, उस नगर में एक मुनिराज आए हैं, वो भी भावलिंगी मुनिराज है, और मेरी आहार देने की तीव्र भावना है। ऐसा कहोगी तो हो सकता है जल देवता आपको क्या दे दे, रास्ता दे दे। तो उन्होंने कहा राजा से जी राजा। और वो अपनी सखियों के साथ कहाँ चली गई, नदी के किनारे चली गई। और नदी के किनारे जाती है और वहां हाथ जोड़कर खड़े हो जाती है और बोलती हे जल देवता, आज मेरी मुनिराज उस दूसरे जो नगर है ना, उस नगर में वापस है और उनका मासूमवासी है, उनका आहार नहीं हुआ है, और मुझे मेरी तीव्र भावना है कि मैं उनकी आहार कराऊं। तो आप मुझे स्थान दे दीजिए। तो क्या हुआ, स्थान मिल जाता है कि नहीं मिलता, मिल जाता है, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है, रास्ता मिल जाता है। वो अपनी सखियों के साथ पूरे चौकी का सामान लेके चली जाती है और वो अच्छे से व्यवस्थित ढंग से दूसरी नगर पहुंच जाती है। और जैसे वहां पहुंचती है, वहां चौकी की तैयारी करती है और नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज जी को क्या करती है, आहार देती है। आहार देने के बाद सब हो गया। अब फिर वापस उसको आना था। तो नदी का जो पानी था फिर से उसमें उबाल आ गया था। उबाल आने के बाद उसने पुनः महाराज जी के पास बोली, महाराज जी के पास गई, महाराज जी मुझे जाना है और नदिया में फिर से पानी उबाल आ गया है, इसलिए मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो महाराज जी ने कहा तुम कैसे आई हो। तो बताया कि महाराज जी ये ऐसा ऐसा बोला था। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम वही शब्द बोलो और चले जाओ। लेकिन उसके मन में एक संशय था। क्या संशय था कि जब मैं आहार कराने आई थी तब मुनिराज महाराज जी कैसे थे, खाली पेट थे, उनके आहार नहीं हुए थे। और मैंने विसुद्धि से क्या बोला था कि हे जल देवता आप मुझे मार के दे दीजिए ताकि मैं वहां पहुंच जाऊं मुनिराज से आहार कराने। अब महाराज जी ने बोल दिया कि जो आपने बोला है वही बोल के चले जाओ। उसको मन में क्या था, डाउट था। क्या था कि अब महाराज जी की तो आहार हो गए, हो सकता है मुझे जो
जल देवता है वो मुझे रास्ता ना दे। तो फिर उसने कहा, मुनिराज ने बोला है, मुनिराज के वचन क्या होते हैं, निरर्थक नहीं जाते ना। तो वो फिर गई अपनी सखियों के साथ और नदी के सामने खड़े होकर क्या बोला, जो बोला था कि मेरे मुनिराज की आग खाने आए थे, मुनिराज की आग बहुत अच्छे से हो गए, अब मैं अपने स्थान पर वापस जाना चाहती हूँ। तो क्या किया, नदी ने क्या कर दिया, फिर से मार्ग उतना खाली कर दिया, वो अपनी मार्ग में अपनी सखियों को साथ लेके वापस चली जाती है। लेकिन उसको मन में तो वही शंका थी, जब मैं आई थी तो ये बोला था, गई तो ये बोला। जाने के बाद जैसे वो अपने महल में पहुंचती है, महल में पहुंचने के बाद वो राजन से, क्योंकि क्या होता है जब कोई टेंशन हो, जब किसी को टेंशन होता है या कोई टेंशन करती है तो वो किससे बात शेयर करती है, जो उसका खास होता है ना, उन्हीं से। तो राजन के पास जाती है और राजन से बोलती है, राजन मैं जब गई थी तब मुनिराज जी के हार नहीं हुए थे, उपवास था और मैंने प्रार्थना की थी, और जब मैं वापस आई मुनिराज जी के हार बहुत अच्छे से हो गए थे, तो भी मुझे नदी ने क्या किया, रास्ता दे दिया, मार्ग दे दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि मन में तो संशय था। तब राजन ने बोला कि क्या बोला, ये बोला कि जो आपके मुनिराज हैं वो कैसे हैं, अभी भी उनका उपवास है। क्या है उनका उपवास। उन्होंने कहा वो कैसे, मैं तो नवदत्ती पूर्वक आहार करा के आई हूँ। तो उन्होंने कहा जो मुनिराज होते, जो माहौली के मुनिराज होते, वो कभी आहार नहीं करते। आचेसी को आहार कितने लोगों ने दिए, सबने दिए होंगे। आचेसी आहार करते हैं क्या, करते हैं क्या, आप कहोगे हाँ करते हैं, करते तो उनको करना पड़ता है। क्या है, आहार आचेसी आहार करते नहीं, उनको आहार करना पड़ता है, उनको आहार लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उनकी जो आवश्यक है धर्म की भावना करनी है, उनको अपने सामायिक देखना है, उनको अपने प्रत्याख्यान करना है, उनको धर्म की भावना करनी है। इसलिए धबला में क्या लिखा गया है कि आप माहौली के मुनिराज कभी आहार नहीं करते, लेकिन समय सार में लिखा हुआ है कि मुनिराज आहार करते नहीं है, करना पड़ता है। क्योंकि वो आहार नहीं करेंगे, वो अपने आप में लीन रहेंगे, तो धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपना उद्धार करेंगे ना। इसलिए जो मुनिराज होते हैं वो आहार करते नहीं, आहार करना पड़ता है। मुनिराज सोते नहीं है, सोना पड़ता है। मुनिराज चलते नहीं है, उनको चलना पड़ता है। मुनिराज बोलते नहीं है, उनको बोलना पड़ता है। किसके लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, श्रावक का उद्धार करने के लिए। इसलिए आतिचन धर्म है। आतिचन धर्म क्या कहता है कि जितने आपके पास जो परिग्रह है उनका आपको त्याग करना है। जो आप परिग्रह है, सिर्फ एक चीज अपनी है। क्या चीज अपनी है, आत्मा। आत्मा क्या है, सिर्फ अपनी है, और बाकी संसार में कोई किसी का नहीं है। सब मेरा मेरा, तेरा है, तेरा है, ये मेरा, इसी में लगे हुए हैं। लगे ही नहीं लगे हैं, जबकि साथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ना तेरा ना मेरा, सिर्फ एक आत्मा जिसका धर्म ध्यान करके कल्याण कर सकते हैं, वो ही अपने साथ में जाएगी। आज पूर्णमती माता की प्रवचन तो सबने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, मैंने सुने, क्योंकि मुझे प्रवचन करने थे और माता जी ने बोला कि प्रवचन करने में और उसको विषय देना पड़ेगा आप लोग के लिए। तो आज पूर्णमती माता जी के प्रवचन में निकला कि एक श्रावक आचार्य के पास गए, आचार्य से निवेदन किया कि आचार्य जी आप सब त्याग करके बैठे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, एक पेन तक भी आपके पास नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पे क्या होती है, मुस्कुराहट रहती है, आप खुश रहते हैं, आपके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं रहती है। ऐसा क्या है आपने, आप सबके सामने क्वेश्चन पूछा, तो आचार्य ने क्या जवाब दिया, बाद में बताएंगे। क्या बाद में, मतलब आचार्य के पास जाते हैं, अभी सभी लोग बैठ गए थे, अपना आचार्य से निवेदन करते हैं, तो आचार्य कह रहे थे बाद में आना, बाद में आना। तो वो श्रावक सोचता है